विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री आमल की एकादशी और कल सूर्य उदय के बाद 9:30 तक व्रत का पारण। आज आमल की एकादशी है, कल सूर्य उदय के बाद 9:30 तक श्री एकादशी व्रत का पारण है। जहाँ व्रत करना अत्यावश्यक है, वहाँ समय पर पारण होना भी अति आवश्यक है। तो इस प्रकार आज परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने श्रीमद् भगवद गीता जी की जो जिस्त है श्री भगवद गीता का, वो हमें भागवत जी के शब्दों में उन्होंने ये भी कहा कि गीता जी से चलो और भागवत जी में आ जाओ। और वो गीता जी कहती हैं, गीता जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, गीता जी ने वास्ता दे दिया है, गीता जी ने अपना सारा उद्देश्य, सारा प्रयोजन, जीवन की सारभूत आनंद राशि का एक संकेत नहीं, एक निर्देश भी, आदेश भी, सब कुछ दे दिया है। वो ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक जितना प्रचलित है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। ये जो सकाम कर्म है, जो भी हैं धर्म के नाम पर, जो भी अपनी अतृप्तियों के नाम पर, अपने कामनाओं के नाम पर, चाहे वो वेद विहित क्यों ना हो, वेद ने कहा है कि ये कर्म करने से तुम्हें ये प्राप्त होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा, लेकिन जो इसको जानते हुए भी कि ये प्राप्त इसके द्वारा होगा, वो उसे प्रणाम करके केवल भगवान के प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान के प्रेम में सारे भगवान से लेकर जितनी भगवान की विभूतियां हैं वो हमारे लिए प्राप्त हो जाती हैं। अरे क्या है जिससे सनातन गोस्वामी ने उस शिव जी के सिफारशी व्यक्ति के लिए कहा कि ये भैया तुम ये पारस ले लो, वो सामने पड़ा है। उसने कहा है ये महात्मा जिसकी कुटी में स्वयं करुआ, स्वयं एक लंगोटी के कुछ भी नहीं है, माला झोली है, जप माला है, भजन करते हैं, और मुझे संकेत से इन्होंने, और ऐसा भी आचार्य कहते, जब उन्होंने उंगली से कहा ना वो पड़ा है, तो उन्होंने उंगली को हाथ से धोया, आचमन किया। तो उसने कहा प्रभु जी, ये आपने मेरे को संकेत में जिस उंगली से पारस का परिचय दिया है, आपने उंगली धोई है, क्या ये झूठी हो गई है? उनका नहीं, जो मन इंद्रिय का कोई भी विषय, कोई भी इंद्रिय भोग की ओर संकेत करती है, भोगोन्मुख होती है, वो भजन नहीं कर सकती। अगर मैं इस उंगली को नहीं धोता तो ये जो है ना, इसका भोग की ओर आकर्षण, भोग का संकेत, ये भजन में विघ्न कर देता। तब उसके मन में एक तो भगवान गौरीनाथ जी की कृपा, एक सनातन प्रभु का दर्शन संग उसके मन में आया
कि प्रभु आपके पास कौन सा धन है वो मुझे दीजिए। उनका नहीं भैया, जो शिव जी ने कहा तुम्हें दे दिया, अब तुम जाओ। उनका नहीं प्रभु, मैंने वो नहीं लेना, वो तो मुझे वो दीजिए, वो मुझे शिव जी ने दिया, लेकिन आपने जो मुझे आपके पास है वो मुझे दीजिए। तो उनका इस पारस को फिर यमुना जी में दूर फेंकी आओ। तो फेंकाया, तब सनातन प्रभु ने उसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये परम पारस। ओहो हो, हरि नाम का पारस पास में था, मति मंद गम्मार मैं जान न पाया, वन मार्ग की धूली बटोरने में ये हीरा सा जन्म वृथा गवाया, सुख सिंधु भरा हुआ था उर में, मृग तृष्णा के पीछे वृथा भर माया, अब तो भज मूढ़ दया निधि को, सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, उनका वैसे महाराज हम कर्म करें उसके फल का आनंद लें, इसमें आप क्यों हमें प्रेरणा देते हो कि इससे ऊपर उड़ जाओ। उनका भैया कर्म कभी भी फल उसका निरापद नहीं है, ये हमें और अधीन बनाते जाएंगे। श्रीमद् भागवत जी में वो प्रचेताओं की कथा है, उन्होंने महाराज उनके पूर्वज ने कितने यज्ञ किए। उनका महाराज ये धन चाहिए, उनका ये यज्ञ करो, यज्ञ में पशुओं की बलि होती, अब मुझे ये कामना है, उनका ये करो। पता नहीं उन्होंने कामना का कोई शुमार है। मंगना की मंगना सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मंदी पुख। जो रोज मांगता ही रहता है, कोई मांग की कोई सीमा थोड़ी है। अब धन मिला है तो महाराज धन की सुरक्षा के बाद उसमें कई तरह के 15 दोष हैं, भय है, अहंकार है, तपो राज राजो नरक। तप एक ऐसा है, उससे मिलता है राज, लेकिन वहां पर ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद सीधा जो है वो नरक है, नरक। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान ने गीता जी में भी कहा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर पुण्य मर्त्य लोक में आकर चैंटा बनना पड़ता है। इसलिए इनकी अनित्यता के साथ ये इंद्रियों को तृप्त कर सके तो भी बात है, इंद्रियों को ये उच्छृंखल कर सकते हैं। हम कहा करते हैं, जैसे कोई कहे मुझे प्यास लगी है, मुझे थम्मा पिलाओ, उनका थम्मा पिया, उनका सुनाओ, ठीक हो गई प्यास, उनका नहीं अब तो भड़की लग गई है, 2 और पिलाओ। अरे प्यास अगर लगी है तो वो जल से, घड़े के जल से शांत होगी। इसी प्रकार हमें जो सुख की इच्छा है वो अपने स्वभाव में है, हम स्वाभाविक ही सुख स्वरूप हैं। भगवान हमें सुख दो, वो भगवान कहते तुम हो कौन? चेतन अमल सहज सुख राशि। तुमने अपने स्वभाव से इतस्ता होकर, तुमने अपने स्वरूप से बिखर कर उस आनंद को खो दिया है, अब तुम उसको पुनरपि वहीं पर ढूंढ रहे हो। चलो खो दिया है, सत्संग में जाकर इसको जानो कि कैसे खोया है और कैसे प्राप्त होगा। गुरु भयम द्वितीया भी निवेशता स्यादीशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो। अब बुद्ध आप जेत तम भक्तैकयेशं गुरु देवतात्मा। गुरु को अपनी आत्मा मानकर, परमात्मा मानकर उसकी ट्यूशन से, देखो एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? गुरु जी को गुरु करके नहीं,
गुरु की ट्यूशन से। ये आजकल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कहना हमारे ट्यूशन के बिना तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो एक जनरल पढ़ाई है, उसमें सक्सेसफुल होने वाले बहुत कम होते हैं, उसके साथ अलग ट्यूशन लगानी पड़ती है। इसी प्रकार गुरु की ट्यूशन लेकर रीझ कर जब गुरु जी इस अध्यात्म के, इस भक्ति के रहस्यों को हमारे द्वारा पालन कराएंगे, हमको बताएंगे, हमारे स्वभाव में आएंगे, तब हम अपने आनंदमय स्वभाव में लौट सकेंगे। ये जो बात भगवान ने भागवत जी के द्वितीय स्कंद, एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय के 33 श्लोक में कही है। गुरु देवतात्मा, गुरु जी की ट्यूशन करो, गुरु जी की चरण सेवा करो, गुरु जी की रीझ प्राप्त करो। ये बात साधारण उस क्लासरूम से मिलने वाली मुश्किल है। ये ट्यूशन का ही वचन होता है। जब भगवान शिव कह रहे हैं सावधान होई सुनो भवानी, सभी कथा करने वाले कहते हैं इस समय सावधान होकर सुनो, आज सावधानी से सुनो। जो ट्यूशन का प्रसंग होता है, जो ट्यूशन से प्राप्त होता है, लेकिन वो इन जनरल भी कई बार आ जाता है। जब तक अति गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं अति गंभीर नहीं है, तब तक हम इस माया के बंधन से, जिसको हम सुख मान रहे हैं, जिसकी निवृत्ति के लिए हम और बंधते जा रहे हैं, उससे छूट नहीं सकते। पहले तो छूटने की इच्छा ही नहीं करते, और अगर इच्छा भी करते हैं तो फिर आखिर वही प्राप्त हो जाता है कहीं ना कहीं हमारी, क्योंकि उसमें आसक्ति है। इस रहस्य को ही नहीं हम समझ पाते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ कि जीवन का भैया सार्वभौम स्वाभाविक स्थायी निरापद सुख जो है वो हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। कल से मुझे एक बात महाराज जी का सत्संग करके सुनकर समझ में आ रही है। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। दुरतया मैंने मूर्खता, अज्ञान। हम सब लोग कौन है? मोर और लेस मैड विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्री कृष्ण के प्रति अपने शाश्वत अखंड सिद्ध संबंध को ना जानकर हम जो है ना पागलों की तरह 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 के संबंध बना रहे हैं, तरह तरह के कल्पनाओं में जी रहे हैं। पागलपन ही है। भगवान ने कहा ये मेरी जो माया है, ये जो पागलपन तुम्हें पागल बना रही है, इसकी निवृत्ति का उपाय बड़ा दुष्कर है, असंभव है। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। उनका महाराज दुरतया तो कहकर आपने डरा दिया, निवृत्ति का उपाय है उनका। हाँ है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। सबसे पहले मेरी शरणागति ग्रहण करो, क्योंकि मायापति मैं हूं, सभी माया के अधीन हैं। हो। सूरदास जी ने लिखा है, और देव सब माया विवश विचारे। भगवान के सिवा कोई माया से ऊपर नहीं है, माया के स्वामी केवल भगवान है। गोस्वामी जी ने भी कहा, तुलसीदास जीव मोह रज्जू जेहि बांधे सोई छोरे हरिजू। अस्तु मायापति की शरण लिए बिना सबसे बड़ी चीज होती है भैया, क्या हो उनका, उनकी शरण चले जाओ। अध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत सूत्र है, एक ऐसा अंतर कोड है, जिससे भगवान की कृपा का वर्षण, भगवान की कृपा की सारी पूंजी हमारी हो जाती है। कहाँ हम दरिद्र थे, कहाँ हमारे हाथ में वो कुंजी आ गई, वो कोड आ गया, भगवान रीझे हुए। अब तो महाराज हमसे लाड करते हैं, हमसे दुलार करते हैं, हमारे चाव करते हैं। उनका तुमने क्या किया? उनका हमने कहा कि हम आपके शरणागत हैं, शरण हो जाओ, शरण हो जाओ। पीछे हमने कथा में सुना,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਨਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਨਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। बस अब इसके बाद कोई कहे ना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? उनका महाराज आप बताओ। जय श्री राधे। ਕਹਿੰਦੇ महाराज ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ? उनका ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? कहना सिर कटा सकते हैं, सिर झुका सकते नहीं। ऐसा करो त्रिलोकी में सबको कह दो, सत्संग के सिवा किसी का लोहे का तना झुक नहीं सकता, और बिना गले सोना कुंडल नहीं बनेगा। बिना झुके जीव शरणागत भगवान का दास कैसे बनेगा? और ये झुकना संभव ही नहीं है। कली काल ने परीक्षित के चरण पकड़ लिए। परीक्षित ने कहा तू मेरे शरणागत हो गया, अब तेरा वध तो मैं कर नहीं सकता। विभीषण शरणागत हुए, भगवान ने कहा चाहे रावण का भाई है, अब तो मुझे निभाना पड़ेगा। ओहो, ये शरणागत भगवान को विवश कर देता है कृपा करने को। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। अरे भगवान शरण गए प्रभु राखी हैं, निज करुणा की कोर। कोटि विप्रवद लागहि जाई, शरण आए तजहु नहीं ताही। इसलिए आज का सत्संग का प्रसाद है शरणागतम कृष्णा राधा रमन शरणम, श्री श्री गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम, रज रानी शरणम, गुरु परंपरा शरणम, श्री श्री वैष्णव जन शरणम। झुकना नहीं आया ना तो कुछ नहीं हुआ। महाराज श्री पूछ रहे थे कि भैया सभी दुनिया की एक क्वेश्चन है कि भगवान का प्रागट्य हिंदुस्तान में ही क्यों होता है? कितने कंट्रीज हैं, भगवान का अवतार हिंदुस्तान में ही क्यों होता है? भाई उनका हिंदुस्तान में प्रेम है। आपने रामचरितमानस नहीं सुनी? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अब्दुल रहमान ने कहा अरे प्रभु जी वृंदावन में राधा कुंड में मोहब्बत की ब्यार बहती है, हवा चलती है। वृंदावन में क्या है? यहाँ मोहब्बत की हवा चलती है। और जहाँ प्रेम है वही भगवान है, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम प्रेम है। राधा राधा होत जहाँ दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। हिंदुस्तान में प्रेम है और तुम चाहकर भी प्रेम कर नहीं सकते। तुम चाहकर भी प्रेम को जानकर भी उसका आश्रय ले नहीं सकते हो, कठोरता को छोड़ नहीं सकते। चाहकर भी, जानते हुए भी कि मेरे दुखों का कारण अभिमान है। सबके दुखों का कारण अभिमान है। जहां प्रॉब्लम है वहां अभिमान है, ईगो है। अब ये ईगो शब्द तो 3 है, लेकिन इन्होंने वक्त मारा सारी दुनिया को डाला हुआ। प्रॉब्लम का कारण क्या है? ईगो। अब ईगो को छोड़ना संभव नहीं है, चाहे मेरे को चाहे कितनी प्रॉब्लम है। घर बट गए महाराज, वो क्या नहीं हुआ। घर बट गए, परिवार बट गए, ओए होए होए टेंशन ही टेंशन हो गई है। लेकिन मैं ईगो को नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं कि मेरे दुख का कारण ईगो है। नहीं छोड़ सकते। उनका भैया ये तो 50-50 साल तक सत्संग करने वाले भी कई बार नहीं छोड़ पाते। अगर सत्संग में आने वाला कोई पुरुषोत्तमी कुंज का भी ईगो रखे हुए है, तो भैया पुरुषोत्तमी कुंज की महिमा जब गाई जाए ना, तो आप उसे चुनौती दिया करो कि मेरी तो ईगो गई नहीं। काहे का पुरुषोत्तमी कुंज? पुरुषोत्तमी कुंज में आने के बाद भी ईगो नहीं गई है, तो आपने पुरुषोत्तमी कुंज का आश्रय नहीं लिया है। तुम्हारी ईगो तो रावण से भी ज्यादा है, कंस से भी बड़ी है, जो पुरुषोत्तमी कुंज भी निवृत्त नहीं कर सकी।
और मेरे दुख को कोई दूर भी नहीं कर सकता अगर मेरी ईगो दूर नहीं हुई है। शकल शोकदायक अभिमाना, गोस्वामी से कहा महाराज कोई दुख किस लिए होता है, कोई किस लिए होता है। मैंने तो दसो केड़े केड़े दुख के कारण है। कहते दुख तो करोड़ों हो सकते हैं लेकिन कारण ईगो ही है। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।